प्यारे मसीही विश्वासियों, जय यीशु की। प्रस्तुत है 6 अगस्त 2021 का बाइबल पाठ एवं चिंतन। आज माता कलीसिया यीशु का रूपांतरण का पर्व मनाती है। आज पवित्र बाइबल से 3 पाठ लिए गए हैं। पहला पाठ नबी दानियल के ग्रंथ से अध्याय 7 पद संख्याएं 9 से 10 और 13 से 14 तक से लिया गया है। वचन कहता है, मैं देख ही रहा था कि सिंहासन रख दिए गए और एक वयोवृद्ध व्यक्ति बैठ गया। उसके वस्त्र हिम की तरह उज्जवल थे और उसके सिर के केश निर्मल ऊन की तरह। उसका सिंहासन ज्वालाओं का समूह था और सिंहासन के पहिए धधकती अग्नि। उसके सामने से आग की धारा बह रही थी। सहस्रों सब उसकी सेवा कर रहे थे, लाखों उसके सामने खड़े थे। न्याय की कार्यवाही प्रारंभ हो रही थी और पुस्तकें खोल दी गईं। तब मैंने रात्रि के दृश्य में देखा कि आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध के यहाँ पहुंचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का दूसरा पाठ संत पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्याएं 16 से 19 तक से लिया गया है। वचन कहता है, जब हमने आप लोगों को अपने प्रभु ईसा मसीह के सामर्थ्य तथा पुनरागमन के विषय में बताया तो हमने कपट कल्पित कथाओं का सहारा नहीं लिया, बल्कि अपनी ही आंखों से उनका प्रताप उस समय देखा जब उन्हें पिता परमेश्वर के सम्मान तथा महिमा प्राप्त हुई और भव्य ऐश्वर्य में से उनके प्रति एक वाणी यह कहती हुई सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। जब हम पवित्र पर्वत पर उनके साथ थे तो हमने स्वयं स्वर्ग से आती हुई यह वाणी सुनी। इस घटना द्वारा नबियों की वाणी हमारे लिए और भी विश्वसनीय सिद्ध हुई। इस पर ध्यान देने में आप लोगों का कल्याण है, क्योंकि जब तक पाँव नहीं फटती और आपके हृदयों में प्रभात का तारा उदित नहीं होता, तब तक नबियों की वाणी अंधेरे में चमकते हुए दीपक के सदृश है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 2 से 10 तक से लिया गया है। वचन कहता है, 6 दिन बाद ईसा ने पेतरुस, याकूब और योहन को अपने साथ ले लिया और वह उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही ईसा का रूपांतरण हो गया। उनके वस्त्र ऐसे चमकीले और उजले हो गए कि दुनिया का कोई भी धोबी उन्हें उतना उजला नहीं कर सकता। शिष्यों को एलियस और मूसा दिखाई दिए। वे ईसा के साथ बातचीत कर रहे थे। उस समय पेतरुस ने ईसा से कहा,
गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़े कर दें, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे, क्योंकि वे सब बहुत डर गए थे। तब एक बादल आकर उन पर छा गया और उस बादल में से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसके तुरंत बाद जब शिष्यों ने अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई तो उन्हें ईसा के सिवा और कोई नहीं दिखाई पड़ा। ईसा ने पहाड़ से उतरते समय उन्हें आदेश दिया कि जब तक मानव पुत्र मृतकों में से ना जी उठे, तब तक तुम लोगों ने जो देखा है उसकी चर्चा किसी से नहीं करोगे। उन्होंने ईसा की यह बात मान ली, परंतु वे आपस में विचार विमर्श करते थे कि मृतकों में से जी उठने का अर्थ क्या हो सकता है। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज माता कलीसिया प्रभु का रूपांतरण का पर्व मनाती है। जब पर्वत पर प्रभु का रूपांतरण हुआ और वे अपनी संपूर्ण महिमा में प्रकट हुए तो उनके शिष्य जो ऊँघ रहे थे जाग गए। उन्हें प्रभु को अपनी महिमा में देखने का अवसर मिला। इसी तरह प्रभु अपनी महिमा हमें दिखाना चाहते हैं। वे हमें बताना चाहते हैं कि वे कौन हैं, वे हमारे लिए क्या कर सकते हैं, वे हमारे लिए क्या करना चाहते हैं। अपने सुषुप्त जीवन के कारण हम प्रभु को जानने पहचानने का मौका गंवा देते हैं। यीशु अपनी तरह ही हमें ईश्वरीय जीवन से भर देना चाहते हैं। ऐसा तभी हो सकता है जब हम ईश्वर के प्रिय पुत्र यीशु की बातें सुने। हमारी जीवन शैली ऐसी है, हमारे मनोभाव ऐसे बन गए हैं कि हम दूसरों की सुनना नहीं चाहते हैं। अच्छी बातें बताने वालों को सुनने वाले तो और भी कम हैं। गलत शिक्षा को सुनने और उस पर चलने वाले बहुत हैं। कहा भी जाता है कि सच बात से सबको संदेह होता है, गलत बात पर हम सहज ही विश्वास कर लेते हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, यीशु का रूपांतरण उनके लिए जरूरी नहीं था और ना ही इसकी जरूरत पिता ईश्वर को थी। यीशु अपने पिता के परम प्रिय और आज्ञाकारी पुत्र थे। पिता और पुत्र दोनों को यह मालूम था, लेकिन आश्चर्यचकित कर देने वाली यह घटना यीशु के शिष्यों के विश्वास को दृढ़ करने के लिए अति आवश्यक था। यीशु की ईश्वरीयता इस रूपांतरण में चित्रित की जाती है। मूसा और एलियस का प्रत्यक्ष दर्शन यीशु के मसीही होने की सत्यता को साबित करता है। यह घटना ख्रिस्तीय जीवन के 3 महत्वपूर्ण पहलुओं को भी स्पष्ट करता है। मूसा ईश्वर के नियमों के प्रतीक हैं, तो एलियस ईश्वर के शब्द और विश्वास का प्रतीक है। यीशु स्वयं ईश्वरीय जीवन के प्रतीक हैं। वास्तव में यीशु में इन तीनों का समन्वय हुआ है। इसीलिए हमारा ख्रिस्तीय जीवन यीशु के मार्ग का अनुकरण करना है। ख्रिस्तीय जीवन का अर्थ है ईश्वर के नियमों का पालन करना। इसके द्वारा स्वर्ग की शाश्वत महिमा में हमारा स्थान सुरक्षित रहेगा। यीशु का रूपांतरण हमारे विश्वास को भी सुदृढ़ बनाता है। यह हमारे विश्वास के जीवन का समर्थन करता है। यह हमें शाश्वत आनंद की झलक और परिवर्तन की एक पूर्वानुभूति देता है। यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो।
प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु का रूपांतर अर्थात प्रभु यीशु के रूप में परिवर्तन, उनका शरीर कुछ समय के लिए महिमा में बदल गया, उसका मुखमंडल सूर्य की तरह दमक उठा और उसके वस्त्र प्रकाश के समान उज्जवल हो गया। ये सारे चिन्ह प्रभु की महिमा का प्रतीक है। प्रभु यीशु ख्रिस्त के रूपांतरण के पीछे एक बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, और वह रहस्य यह है कि यीशु इस घटना के द्वारा अपने शिष्यों को अपने जीवन में आने वाली घटना के लिए तैयार करता था, ताकि शिष्य समय आने पर इसी रूपांतरण को याद कर विश्वासी बने रहें। दूसरा सबसे बड़ा रहस्य यह भी था कि प्रभु के दुख भोग और क्रूस मरण के बाद सबका अंत नहीं, लेकिन उसके बाद महिमामय पुनरुत्थान है, जो मृत्यु पर तथा पाप पर विजय पाना एवं शैतान की शक्ति मृत्यु पर विजय पाना है। यीशु का रूपांतरण सबों को अपने पापमय जीवन को छोड़कर प्रभु को अपनाकर नयापन लाने का बुलावा है। प्रभु हर समय हमारे साथ और पुकार पुकार कर कह रहा है, उठो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्यारे मसीह विश्वासियों, प्रभु यीशु के रूपांतरण की घटना न केवल ईश्वरीय प्रताप की झलक है, लेकिन यह यीशु के जीवन की एक झलक है जिसे हम यात्रा के रूप में समझ सकते हैं। पहाड़ पर चढ़ना कोई आसान काम नहीं है। यह जीवन में आने वाली विभिन्न तकलीफों को दर्शाता है। यीशु ईश्वर होकर दीनहीन बने तथा मानव जाति की संगति में शामिल होकर उन्हें पिता ईश्वर की ओर आकर्षित किया। लोग उन्हें खोजते थे, पर वे ईश्वर के साथ अपने संबंधों को अपनी प्रार्थना से मजबूती प्रदान करते हैं। इसलिए तो ईश्वर उन पर प्रकट करते हैं, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यीशु को एक नई पहचान मिलती है। वे एक मसीहा के रूप में लोगों के सामने आते हैं। वे लोगों की सेवा करने के लिए आगे आते हैं। वे कराहती जिंदगियों को खुशहाल बनाने के लिए आगे आते हैं। रूपांतरण के समय यीशु बादलों से घिरे थे। शिष्यों के लिए यह एक नई स्फूर्ति का कारण था। यही कारण है यीशु के साथ पहाड़ से उतरते हुए वे उन्हीं के साथ मर मिटने को तैयार हैं। आज संस्कारों में भी वही रूपांतरण होता है, पर क्या हम इस रूपांतरण में शिष्यों की भांति एक नई स्फूर्ति का अनुभव करते हैं? आज हम दिन भर इस सवाल पर मनन चिंतन करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें बल प्रदान करे, ताकि हम भी अपने जीवन को रूपांतरित करने का प्रयास जारी रखें। आमीन। विदा लेने से पूर्व आपसे आग्रह है, कृपया यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।